करके आत्मा पुनः नया शरीर धारण करती है अपने कर्मों के हिसाब से। तो एक चीज ये वस्त्र भी है, हम एक व्यर्थ के बंधन में बंधे हैं। बंधन कौन सा है? स्त्री पुरुष का बंधन, गोरे काले का बंधन। ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, ये ऊंचा है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये सब बंधन ही तो है। शरीर की स्थिति तभी तक है जब तक इसमें आत्मा हो। बताइए, शरीर आत्मा चली जाए तो शरीर फिर ऊंचा लंबा गोरा काला कुछ होगा? पर भी हम इस शरीर को एक नाम देते हैं, पहचान देते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर महाराज केवल और केवल एक वस्त्र जैसा है। भगवान ने गोपियों को जो अहंकार था ना मन में, अहंकार का अर्थ है मैं कहना भी अहंकार है, मैं पुरुष हूं ये भी अहंकार है, मैं स्त्री हूं ये भी अहंकार है। सब गोपियां भगवान को चाहती तो थी, लेकिन जब तक द्वंद्व मिट न जाए, मैं अलग हूं और भगवान अलग है, ये द्वंद्व जब तक न मिट जाए तब तक भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए गोपियों को उस सिद्ध अवस्था में पहुंचाने के लिए भगवान ने लीला करी, और उनके जो अहंकार रूपी चीर था भगवान ने उस चीर का हरण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तैसे भगवान ने दिव्य लीला करी। आगे भगवान ने गोवर्धन धारण किया। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान को बड़ा प्रेम किया था। असु ब्राह्मण पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा करी और दर्शन कराया। कंस के भय से ब्राह्मण भगवान के भय खाते थे भगवान के पास जाने से, और कई ब्राह्मण तो भगवान को शत्रु भी मानते थे, जो कंस को अपना मानते थे कि हमारा राजा है। तो ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट तो हुआ, पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान करके ब्राह्मणों के हृदय से भी वो अहंकार बह गया। तो ऐसे नहीं कहने की लीला करने वाले भगवान ने गोवर्धन धारण किया। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। तो एक दिन की बात है, नंद बाबा सारे ब्रजवासी तैयारी में थे। सुबह से सब भोर में उड़ गए थे और तैयारी चल रही थी, चूल्हे जल रहे थे और बड़े बड़े पात्र रखे हुए, उस पर नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे थे, यज्ञ की वेदियां बन रही थी। और भगवान ने जब नेत्र खोला, इतनी तैयारी देखी, भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी बताइए ये सब क्या हो रहा है। तब नंद बाबा ने बताया कि हम प्रत्येक कुछ वर्षों में इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, जिससे इंद्र समय समय पर वर्षा करें और हमारे पशुधन और ये वन सुरक्षित रहे। और जब भगवान को पता चला, भगवान ने कहा कि पिताजी इंद्र कोई भगवान थोड़ी है, इंद्र तो हम आप जैसे एक जीव मात्र है। उन्होंने ऐसा कर्म किया कि वो इंद्रत्व को प्राप्त किए हैं। ये सारा जल परमात्मा का, ये सारी प्रकृति परमात्मा की, आप तो इस इंद्र की क्यों पूजा करेंगे। भगवान ने कहा अगर पूजा करनी है तो इंद्र की छोड़िए, अरे पूजा करिए इस प्रकृति की, जिस प्रकृति से हमें सब कुछ प्राप्त है। अभी पूज्य स्वामी श्री ने आप सभी को बताया कि भागवत का अर्थ पंच महाभूत भी है, अग्नि वायु जल आकाश भूमि, तो पंचभूत भी तो परमेश्वर। भगवान ने कहा इसकी पूजा करें, इस धरती की पूजा करें, इस यमुना नदियों की पूजा करें, पूजा करें इस पर्वत राज गोवर्धन की, जिसकी तलहटी पर ये गौएं चर करके अपना जीवन रक्षण करती है, अपना भरण पोषण करती है। उन्हीं पशुधन से हमारा कल्याण होता है। इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। चारों वर्णों का विधान भगवान ने बताया। ब्राह्मण यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे, ये ब्राह्मण का कर्म है, क्षत्रियों का कर्म है। धर्म की रक्षा करना, वैसे व्यापार करे, वृत्ति करे, और शूद्र सेवा करे। तो वर्ण धर्म है। यहाँ पर कहीं ने कहा कि इंद्र की पूजा करो, कि पूजा करो कि नहीं वायुदेव की, तो अग्निदेव की, महाराज देवताओं की पूजा का भगवान ने विधान नहीं बताया। तो इसलिए व्यक्ति की केवल अपने कर्म करने चाहिए, और यदि पूजा करनी भी है तो उसकी करो जिससे तुम जुड़े हुए हो, उसकी करो जिसकी पूजा से तुम्हारा उद्धार हो। सारी प्रकृति तुमने तहस नहस कर डाली उसका संदोहन करके, धरती का दोहन कर डाला, धरती के सारे रत्न निकाल डाले। अब पूजा इंद्र की करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान ने इसीलिए कहा पूजा करना हो, पूजा करने का अर्थ है हम उसका सम्मान करें। इसलिए भगवान ने पर्वतराज गोवर्धन की पूजा का उपदेश किया।
बाबा को तो बात जम गई नंद बाबा को, लेकिन ब्राह्मणों ने समझाया कि महाराज गड़बड़ हो जाएगा, इंद्रदेव नाराज हुए तो। लेकिन भगवान का वचन व्यर्थ थोड़ी जाए, सब राजी हुए। अब पर्वतराज गोवर्धन को श्रृंगार करके सजाया गया, तरह तरह के बंधनवार लगा करके गेरू से, कुमकुम से, चूने से सुंदर सजाया गया पर्वत को। सारी गायों को स्नान करा करके सींगों को रंगों से पोत करके गायों का श्रृंगार किया। अब भगवान ने गोवर्धन पूजन किया। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। आइए भगवान गोवर्धन के दिव्य पूजन और भगवान को 56 भोग समर्पित करेंगे। बोले राधा रमण लाल की जय हो। तो गोवर्धन की पूजा के लिए सबके सब जाकर के एकत्रित हुए, उपस्थित हुए। सब जाकर भगवान ने एक रूप धारण किया और सब ब्रजवासियों के बीच में रहे। एक रूप धारण करके भगवान गोवर्धन पर विराजमान हो गए। हर किसी को दिखाई नहीं पड़ा वो रूप। पूजा आरंभ हुई, सबने पूजन किया। जल की धारा, दूध की धारा और पुष्पों की वर्षा करी गोवर्धन पर्वत के उस स्थान पर। अब भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगाने का समय आया। सबने विचार किया, सबने कहा कन्हैया ये तुम्हारे गोवर्धन भोग कैसे लगाएंगे। भगवान ने कहा कि भोग लगाएंगे, सब नेत्र मूंद लो तब जाकर के भोग लगेगा। और सबने भगवान की बात मान करके नेत्र बंद कर लिए। एक रूप बना करके भगवान सबके बीच में तो है ही, एक रूप बनाया। भगवान गोवर्धन पर्वत पर जाकर विराज गए। अब गोवर्धन पर विराजमान होकर के भगवान लगे भोग लगाने। अब भगवान के बगल में मित्र खड़ा था मधुमंगल। ये मधुमंगल जानता था कि कन्हैया कहता कुछ और करता कुछ, इसीलिए मधुमंगल ने एक आंख बंद करके ने एक आंख खोल करके देखा कि देखें तो भोग लगा कौन रहा है। और मधुमंगल ने एक आंख खोल करके देखा कि एक कन्हैया तो बगल में खड़ा है, एक कन्हैया बड़ा रूप धारण करके पर्वत पे चढ़ा है। बोलो राधे राधे। अजो ऐसी स्थिति देखी, मधुमंगल ने मुंह खोल करके चिल्लाना चाहा कि सबको बता दे, सब आंख खोलो। भगवान ने 2 उंगली मधुमंगल के मुंह में डाल दे, बंद करा दी। चुप रहे, ये बात तेरे मेरे बीच रहे। बोलो राधे राधे। वैसे भगवान ने गोवर्धन बन करके स्वयं इस प्रकृति की पूजा का उपदेश किया। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। अब पूजा तो चली, लेकिन देवराजेंद्र को रास नहीं आई ये पूजा, और देवराजेंद्र ने वर्षा करी। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाओ इतना ही वर्षा करो कि ब्रजमंडल दिखाई न पड़े, सारा ब्रजमंडल बह जाए। और सांवर्तक मेघ आकर के उमड़ घुमड़ कर गरजने लगे। इधर महाराज भगवान ने जब मेघों को गरजते देखा, भगवान को देख के सब ब्रजवासी कहने लगे अब बताओ हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा कि जिसकी पूजा करी वही रक्षा करेगा। और सब देखते रहे। भगवान ने सबके देखते ही देखते मुष्टिका बांधी, एक प्रहार किया भूमि पर, तड़तड़ा करके सारा गोवर्धन पर्वत फट गया। और भगवान ने अपना हाथ गोवर्धन पर्वत के नीचे डाला। एक हाथ पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को स्थापित कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ पर उठाया और बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण कर लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भगवान को सुंदर भगवान की ऐसी स्तवन ऐसी पूजा करके भगवान को स्थापित किया। तो भगवान ने कहा जाओ जल्दी से सबके सब अपनी आवश्यक सामग्री लेकर के आ जाओ, क्योंकि ये वर्षा रुकने वाली नहीं है, ये वर्षा निरंतर चलती रहेगी जब तक वो मेघ के जल खत्म न हो जाए। सबके सब भागे अपने पशुधन लेकर के। सभी ब्रजवासी आकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे विराजित हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। हे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। दोनों हाथ उठा के बोलिए गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय हो। हे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे गोवर्धन
हे गोवर्धन गिरिराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े जहो चढ़े जहो तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज श्री राधे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानों में कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानों कानन में कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानों में कुंडल साज रहे तेरे कानों में कुंडल साज रहे तेरे कानों में कुंडल साज रहे छोड़ी पे जय हो छोड़ी पे जय हो छोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में घंटा सोने को तेरे गले में कंठा 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 सोने को तेरे गले पे कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी जय हो तेरी झांकी जय हो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरी झांकी बनी विशाल श्री राधे माथे मुकुट विराज रहो। हे गोवर्धन महाराज अरे तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज श्री राधे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज गिरिराज महाराज की जय हो। तो ऐसे भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पे धारण किए रखा। ये गोवर्धन को भगवान ने हाथ में धारण करके सब ब्रजवासियों की रक्षा करे। इंद्र का अभिमान टूटा। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति करी और पृथ्वी ने आकर के इंद्र के साथ भगवान का अभिषेक किया। और भगवान का एक नाम प्रसिद्ध हुआ, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान ने गोवर्धन की दिव्य लीला करी। आइए भगवान को 56 भोग समर्पित करें हम आप सभी। आगे भगवान की महारास की लीला होगी। तो समस्त गोपियों से निवेदन है शीघ्र
कथा पंडाल पर उपस्थित हो, आगे भगवान के विवाह तक यात्रा करनी हो, तो आइए महाराज की तैयारी करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने गोवर्धन लीला करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी। इधर गोपियों के मन में भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ा राग था महाराज, लेकिन भगवान उस अनुराग को जान करके भी गोपियों को तड़पाते थे। कारण था ना, प्रेम अभिवृद्धि होता है दूर रहने से, प्रतीक्षा में। इसलिए गोपियां जब चीर हरण भगवान ने करी, गोपियों के मन का सारा अभिमान भगवान ने, वो देहाभिमान जो था, उस देहाभिमान को भगवान ने विनष्ट कर दिया। और तो सब गोपियां भगवान के अंग संग की प्रार्थी थी। सभी गोपियों के मन को आनंदित करने के लिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनस्यग्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में योग माया का आश्रय लिया। भगवान चढ़ गए वंशवट पर, एक कदम्ब वृक्ष के ऊपर। भगवान ने वंश वादन प्रारंभ किया, वेद वादन भगवान ने प्रारंभ किया, सब गोपियों को आकर्षित करने के लिए। और सब गोपियां आज भगवान का संग प्राप्त करने वाली थी। भगवान ने सब गोपियों के मन के सब गोपियों के मन को आनंदित करने के लिए भगवान ने वंशवादन प्रारंभ किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। तो सब गोपियों के मन को आनंदित करने के लिए भगवान ने ये दिव्य लीला रचाई। भगवान ने वंश वादन प्रारंभ किया। सब गोपियों ने जब भगवान की वो मुरली की राग सुनी, सब गोपियां समझ गई कि भगवान बुला रहे हैं, और कन्हैया के बुलावे को कौन छोड़ सकता है। सब गोपियां जिस हाल में जैसी थी वैसे ही कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान कृष्ण ने सबके चित्त में ही ग्रहण लगा दिया। सब भूल गई कि वो क्या कर रही है, सब केवल भगवान के बुलावे पर सज के तैयार होकर के निकलने लगी। और देखो श्रृंगार जो है ना, ये बड़े सावधानी और शांति की चीज है। हड़बड़ी में श्रृंगार ना नहीं हो सकता, बिगड़ जाता है। सब गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, और श्रृंगार कैसा हुआ, सब गोपियों ने जो पांवों में पहना था उसको हाथ पे लटका लिया, हाथों की चूड़ियों को बड़ा कष्ट करके पैरों में डाल लिया, जो नीचे के वस्त्र उसको ऊपर पहनकर ऊपर के वस्त्रों को नीचे लपेट लिया, होठों की लाली को आंखों में लगाया और आंखों के काजल को ओठों पर पोत लिया। ऐसा श्रृंगार गोपियों ने किया, अद्भुत श्रृंगार। और ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके सब गोपियां भगवान के पास उपस्थित हुई। मध्य रात्रि यमुना का वो पावन तट, और भगवान ने इतनी रात्रि में अंधकार में गोपियों को आया हुआ जब देखा, भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से कहा कि बताओ आपके आने का कारण क्या है। किसी को बड़े प्रेम से बुलाओ, और जब वो आ जाए कहो कि भैया बताओ क्यों आए हो, तो पकड़ के तुम्हारा कॉलर तुम्हें हिला देगा कि तू बुलाया तुमने, और जब आए तो पूछते हो क्यों आए हो। और गोपियों की भी यही दशा थी। सब गोपियां करें क्या,
पैरों के अंगूठों से वो भूमि कुरेदने लगी। भगवान बोलते गए, भगवान ने कहा कि देखो तुम सब सती हो, पतिव्रता हो, अपना धर्म त्याग कर हमारे पास चली आई, धर्म का पालन करो। दुनिया क्या कहेगी कि ब्रज की स्त्रियां तो बड़ी अधर्मचारिणी है। गोपियों ने भगवान की सारी बातें सुनी। गोपियों ने कन्हैया से कहा कि एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, पूछो प्रश्न। गोपियों ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री पति के दूर जाने से बड़ी दुखी थी। पति दूर प्रदेश जा रहा था कमाने के लिए, बिना धन के गृहस्थी कैसे चले। पति के जाते देख पत्नी खूब रोए। पति ने समझाया, लेकर दूर जाना है, व्यवस्था हो पाएगी न पाएगी, अकेले रह लेंगे, तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट होगा, इसलिए तुम घर में ही रह करके अपने धर्म का पालन करो, हम लौट के आएंगे। पत्नी ने कहा कि हम बिना आपको खिलाए भोजन नहीं करते, बिना आपको सुलाए सोते नहीं, तो बताइए आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी, मेरे पातिव्रत धर्म का क्या होगा। पति चित्रकार के पास जाकर के एक बढ़िया चित्र बना के लाया। चित्रकार ने भी हूबहू उसी की चित्रकारी करी, अपना चित्र ला करके पत्नी को दिया। पति चला गया परदेश और पत्नी ने नित्य का नियम बनाया, अपने उसी पति के चित्र की पूजा करती पति मानकर, बड़ी विधि विधान से पूजा करती थी। और कुछ महीने बीते, पति द्वार पर लौट आया। लौट कर घर आकर के द्वार पर वो उसने दस्तक दी और पत्नी पूजा करने बैठी थी। अब पूजा का नियम, अगर इष्ट की पूजा में बैठे हो तो पूजा छोड़ करके उठना नहीं चाहिए, और नियम है कि पति को द्वार पर प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। बोलो राधे राधे। गौरी ने भगवान शंकर को प्रतीक्षा कराई थी, गणेश जी का गला कट गया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए पति को द्वार पर प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, नहीं तो फिर अनिष्ट होता है। तो गोपियों ने पूछा बताओ अब वो करे क्या। पति की पूजा छोड़े तो भी अपराध है, और द्वार पर पति को प्रतीक्षा कराए तो भी अपराध। न पूजा से उठ सकती और न द्वार पर पति की को प्रतीक्षा करवा सकती है। पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को द्वार पर प्रतीक्षा करवाए, अपनी पूजा पूर्ण करे, या पूजा को त्याग करके दरवाजा खोले, अब पूजा को भंग कर दे, दोनों में अपराध है। करे क्या वो। भगवान ने कहा कि अरे पगली, क्या सोच रहे हो तुम, साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा है, चित्र की पूजा करके क्या मिलेगा। अरे उठो, छोड़ो पूजा, दरवाजा खोल दो। गोपियां कहती यही तो हम कर रहे हैं। भगवान ने कहा मतलब। गोपियां कहती है संसार के जितने पिता पति और जितने भी जीव मिले हमें कर्म के फल से, ये सब आपके प्रतिबिंब ही तो हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब आपके चित्र ही तो हैं। जब तक आप नहीं थे तब तक हमने खूब चित्र की पूजा करी। अब अगर जगदीश्वर जगद आधार स्वयं आया है और उस पर हम प्रेम क्यों न्यौछावर न करें। सब गोपियों ने कहा अगर आप चले आए तो ये सब चित्र ही तो है, ये सब संसार आपका, तो हम आपकी पूजा क्यों न करें, क्यों आपसे प्रेम न करें। गदगद हो गए भगवान। प्रसन्न होकर के भगवान ने सब गोपियों को आनंदित करने रास प्रारंभ किया। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। रास के लिए जो बालक सजे हैं आए। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। तो रास आरंभ हुआ पावन वंशीवट पर। एक कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, सुंदर रास प्रारंभ हुआ। लेकिन रास के मध्य में गोपियों को हो गया अहंकार कि देखो तो जगत का जगदीश्वर हमारे प्रेम के वशीभूत हो रहा है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो देखिए परमात्मा इतना भी अहंकार स्वीकार नहीं करते। भगवान गोपियों के मध्य से गायब हो गए, मानो शरीर से प्राण चला गया। सब गोपियां रुदन करने लगी और वंशीवट छोड़ करके निकुंज वन, तो अनेक वनों में भ्रमण कर भगवान को ढूंढा, भगवान कहीं नहीं मिले। अंत में सब गोपियों ने कहा कि भक्ति हृदय में हो तो हृदय में ही परमात्मा है। सब गोपियों ने बस वहीं निकुंज वन में भगवान को स्मरण किया और गोपी गीत आरंभ किया। जयते तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
दयित दृश्यता दीक्षुता बका स्वयेन्द्रता शव त्वां विचिन्वते। जब सब गोपियों ने स्तवन किया भगवान का, सारा अहंकार आंसू बन करके बह गया और सब गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। अब तब निकुंज वन में जितनी गोपियां उतना, निधि वन में जितनी गोपियां उतना भगवान ने रूप बनाया। और तब निधि वन में ले जाकर भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने कन्हैया और रास प्रारंभ हुआ। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय हो। तो महारास नदी वन में प्रारंभ हुआ है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। हाँ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्री राधे श्री राधे हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दया के कजरारी। ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जगत का पालनहारी। ओ सार बिहारी संग राधा सुकुमारी रे, सार बिहारी संग राधा सुकुमारी रे। ओ ब्रज में बिराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्री राधे दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया।
बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलहारी गोप ग्वाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरीपुर भैया रे। ओ मेघा गरज रे श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सगेरे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरो बन गयो सगेरे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना के तट, अरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे पर रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, अरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है बोले रासेश्वर भगवान की रास रचो जय है। जय श्री राधे श्याम। एवं व्रजश्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति, रेम रे असुतच्चित्ता सन्मनस्का महोदया। जैसे भगवान ने दिव्यात दिव्य लीला करी, भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार किया, पश्चात भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। नारद जी कंस के पास जाकर के भगवान के दिव्य अवतार की सारी कथा बता दी। कंस ने तब अक्रूर जी को भेजा, अक्रूर जी पधारे वृंदावन। 11 वर्ष 56 दिन तक मेरे ठाकुर जी वृंदावन में रहे, मेरी माता। 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था भगवान की थी, और भगवान ने वृंदावन त्याग करके बलराम जी के साथ मथुरा की यात्रा करी। मथुरा पे भगवान पधारे, भगवान का स्वागत हुआ। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। और वृंदावन की स्थिति क्या कहे महाराज, मानो वृंदावन से तो प्राण चला गया, लेकिन वृंदावन को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। भगवान ने कहा कि वृंदावन को त्याग कर मैं एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाता। भगवान तो वृंदावन में ही नित्य निवास करते हैं, किंतु संसार के कल्याण धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने वृंदावन से मथुरा आगमन किया। कुब्जा का भगवान ने कल्याण किया। और एक रजक था, धोबी था, उस रजक का भगवान ने कंस के उस धोबी रजक का उद्धार किया। और भगवान कुवलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार करके पहुंचे कंस के महल में। कंस के पास में एक धनुष था, भगवान दत्तात्रेय ने जो दिया था, उस धनुष को उठा करके भगवान ने 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। और ये बात बताई थी कंस को दत्तात्रेय ने कि जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आई, समझ लो ये धनुष टूटा और तुम मरे। तो कंस के हृदय से तो जीवन का मोह शिक्षण चल दिया, पर भी उसने भगवान की शरणागति नहीं ली। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की शरणागति नहीं लेता, उसके अहंकार को मरना पड़ता। कंस ने बड़े बड़े चाड़ू और मुष्ट प्रहलाद बलवान बड़े बड़े रखे हुए थे, उन सबको भगवान पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी पहलवानों ने आकर के भगवान कृष्ण बलराम से युद्ध तो किया, लेकिन देखते ही देखते दोनों भाइयों ने मिलकर के सबको गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। पश्चात माताओं, कंस ऊंचे आसन पर विराजमान था, भगवान उछलकर चढ़ गए कंस के उस आसन पर, पकड़ के कंस को भूमि पर पटका। भगवान ने छलांग लगाई, मुष्टिका बांध करके कंस पर प्रहार करने के लिए, लेकिन कंस तो भगवान के भय के मारे ही मर गया। भगवान ने मुष्टिका बांधी तो प्रहार नहीं कर पाए और कंस का उद्धार हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, देवगण दुंदुभियां बजाने लगे, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कंस का वध करके भगवान कंस ने पुनः नारद जी की बात जब पता चली ना, देवकी वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया था। पुनः भगवान ने कारागृह से सबसे पहले राजा उग्रसेन को बाहर निकाला, पश्चात अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी से मिले। आहा, कैसी स्थिति रही होगी, विचार करो। नन्हा सा कन्हैया जब 1 दिन का था,
गर्भ से ही विदा किया था भगवती देवकी ने बलराम जी को, और कन्हैया तो एक दिन का नहीं था जब भगवती ने छोड़ा था देवकी ने। आंसुओं से भिगा दिया कृष्ण बलराम को, हृदय से लगा लिया, और सुंदर भगवान के उपनयन संस्कार हुए। पश्चात कृष्ण बलराम दोनों को वसुदेव जी महाराज ने भेज दिया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल सारी विद्या से सुसमृद्ध होकर संपन्न होकर के भगवान पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान ने दिव्य लीला करी, और 64 दिनों में 66 कलाओं से परिपूर्ण होकर के भगवान पधारे। अब गुरु दक्षिणा में भगवान ने गुरु जी के मृत पुत्र को गुरु जी को वापस लौटाया। तो ऐसे गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को जीवित करके भगवान ने प्रदान किया, और समुद्र से असुर का वध करके भगवान ने पांचजन्य शंख प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान ने अनेकानेक लीला करी। पश्चात भगवान पुनः मथुरा में पधारे, और जरासंध ने कंस के वध का बदला भगवान से लेना चाहा। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किए। कंस जरासंध का दामाद था। कंस की दोनों पत्नियों ने जाकर के शिकायत करी जरासंध से कि हमारे भांजे ने अपने मामा को तो मारा ही, 9 भाइयों को मार डाला। इसलिए जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, और भगवान ने पर भी सारे असुरों का ये स्वामी था जरासंध। सब पापियों को मार डालने के लिए भगवान ने उसको जीवित छोड़ दिया। अंत में 3 करोड़ असुरों की सेना लेकर के काल यवन चलाया। तब काल यवन से युद्ध करके भगवान ने जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था, और काल यवन को केवल मुनियों के तपस्या से ही मरने का वरदान था। वो किसी के बल से नहीं मर सकता था, किसी तपस्वी के द्वारा ही उसका मरण था। इसीलिए भगवान ने काल यवन से युद्ध करने के लिए कुछ किया नहीं। जरासंध के आक्रमण से मथुरा को आक्रांत देख करके भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। अब विश्वकर्मा ने सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया समुद्र के पावन तट पर। समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करा करके सोते हुए भगवान ने सभी मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दी, सभी यदुवंशियों को, और मथुरा को कर दिया बिल्कुल खाली। अब बलराम जी जब भगवान जाने लगे ना वापस मथुरा, तो बलराम जी ने कहा हम भी चलते हैं। भगवान ने कहा कि देखे भैया आप व्यवस्था संभालिए दाऊ जी द्वारिका की, मथुरा के सारे बचे हुए काम मैं पूर्ण करके आ जाऊंगा। भगवान चले गए मथुरा। अब मथुरा में कोई था नहीं। काल यवन चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया था। उधर ब्राह्मणों की सेना ले जरासंध चला आया। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों से क्या युद्ध करते, जरासंध से युद्ध नहीं किया। काल यवन जब आया भगवान ने काल यवन से कहा कि देखो हम अस्त्र शस्त्र नहीं धरे हैं। 4 भुजा भगवान ने धारण करी थी, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था। तो काल यवन ने मल्ल युद्ध करने का, द्वंद्व युद्ध करने का विचार किया। भगवान ने काल यवन को उठा के पटक दिया और लगे भागने। रण छोड़कर भगवान भागे। रण छोड़ कहलाया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। काल यवन भगवान के पीछे पीछे भागा। नीलगिरी पर्वत पार करके भगवान पहुंचे एक गुफा पर। अब मुचकुंद के ऊपर अपना वस्त्र डाल दिया, अंग वस्त्र। मुचकुंद तपस्वी था। और पद प्रहार करके कालेवन ने मुचकुंद को जगाया। तो तपस्वी मुचकुंद ने जो ही नेत्र खोला, इंद्र का वरदान था जो भी निद्रा से जगाएगा मर जाएगा। इसलिए मुचकुंद के नेत्र खोलते ही कालेवन जल करके भस्म हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बिना युद्ध लड़े भगवान ने कालेवन का उद्धार कर दिया। वैसे भगवान ने कालेवन का उद्धार किया। पश्चात मुचकुंद को वर प्रदान करके भगवान द्वारिका चले आए। सुखदेव जी कहते हैं समय आने पर अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता। अनर्त देश के राजा रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी का ब्याह हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। भीष्मक नाम के एक राजा थे, कुंडनपुर के राजा। तो ऐसे विदर्भ देश के राजा उन भीष्मक की कन्या रुक्मिणी से भगवान का ब्याह हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान के दिव्य विवाह की ओर हम आप सभी अग्रसर हों। तो भगवान बलराम जी के दिव्य विवाह की कथा आती है। एक रेवत नाम के राजा थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो चले आए वसुदेव जी के पास। दिखने में लंबे चौड़े थे। द्वापर का आदमी 10 हाथ का था और
रेवत राजा 22 हाथ के थे, इतने लंबे चौड़े राजा रेवत। अब वसुदेव जी के पास है, उनका घर छोटा पड़ गया, लॉन में मीटिंग रखी गई। वसुदेव जी ने पूछा बताओ क्या बात है। रेवत ने कहा हमारी कन्या है रेवती बड़ी सुंदरी है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि हम अपनी बिटिया का ब्याह तुम्हारे पुत्र बलराम से करें। और तब जो है वसुदेव जी गदगद हो गए कि देखो हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, बिन मांगे इतने बड़े राजा, पद प्रतिष्ठा में तो बड़े, हाइट में इतने बड़े तो पद प्रतिष्ठा तो बड़ी होगी। इसलिए वसुदेव जी ने पक्का कर दिया, चट मंगनी पड़ गया, सीधे बारात की मुहूर्त निकली, सगाई वगाई का झंझट ही खत्म। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया बलराम जी को सजाया गया, कन्हैया बलराम जी के साथ चले। और भगवान कहते हैं बलराम जी से दाऊ भाभी तो नेक ढूंढिया ना, हमें भोजन देगी या बस ऐसे ही दूर से ही प्रणाम राधे राधे। बलराम जी ने कहा अरे अभी हम ही ने नहीं देखा तो तुम्हें हम कैसे कहें, शांति से चलो बारात। अब भगवान बलराम जी बारात लेकर के पहुंचे और सुंदर द्वार चार हुआ। रेवत के उस देखा कि जितने रेवत के राज्य में हैं वो सब परिवार वाले लंबे लंबे। भगवान तो सब जानते, भगवान ने कहा कि सब इतने लंबे हैं, भाभी का पता कराए कि नहीं। बलराम जी से कहा, बलराम जी कहते हैं पिताजी की आज्ञा है, जो होगा उचित होगा। अब बलराम जी ने कहा देख तू मुझे परेशान न कर, तू शांत रहे, जो होता है देख। अब वर बुला हुआ, मंडप पे जाकर के बलराम जी बैठे। रेवत ने सुंदर बलराम जी की पूजा करी। अब पश्चात कन्या पधारी महाराज मंडप पर। अब कन्या दूर से दिख रही थी पहाड़ जैसा, क्योंकि बलराम जी से 12 हाथ ऊंची थी उनकी पत्नी रेवती देवी। बोले बलराम जी महाराज की। अब इतनी लंबी जब भाभी को देखा कन्हैया कहते हैं कि दाऊ जैसा हमने सोचा था तुमने तो उससे भी ऊंचा खानदान ढूंढ लिया। बोलो राधे राधे। बलराम जी क्या करे बेचारे, शर्मीले स्वभाव, शांत बैठे रहे। अब भगवान फिर भी बीच बीच में उकसाते थे बलराम जी को, बताओ दाऊ कैसी लगी भाभी। बलराम जी को आ गया क्रोध। अब खड़े हो गए, हल मूसल को प्रकट किया। जो हल मूसल उठाए सब घबराए, सब कहे दाऊ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दाऊ कहां से शांत हो। और बलराम जी ने अपने हल को अड़ाया रेवती देवी के कंधे पर, अधट नीचे खींचा। रेवती देवी बलराम जी से एक छोटी हो गई, बराबर आ गई बलराम जी के। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। खाली हम जने की जय जयकार होने लगा। जैसे बलराम जी महाराज का दिव्य विवाह हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से भीष्म की कन्या रुक्मिणी से भगवान ने ब्याह किया था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने निवेदन किया कि महाराज भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना। रुक्मिणी बड़ी सुंदरी थी। भगवान ने किस प्रकार भगवती रुक्मिणी से ब्याह किया ये कथा आप हमें श्रवण कराइए। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान। तो विदर्भ देश के राजा थे भीष्म। उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और पश्चात रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। 5 बेटे थे उनके। एक कन्या थी, नाम था उसका रुक्मिणी। एक दिन नारद जी महाराज ने पधारे भीष्मक के दरबार पर। भीष्मक के दरबार पर आकर के नारद जी ने कहा कि देखो तुम्हारी कन्या के लिए एक ही योग्य वर ब्रह्मा जी ने चुना है, अब वो है कन्हैया द्वारिकाधीश। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर तुम्हारी कन्या के लिए नहीं है। अब भीष्मक की तो इच्छा थी कि कन्हैया से ही उनकी बेटी का ब्याह हो। और रुक्मिणी तो नारद जी के वचन को ही अपना सर्वस्व मान करके उन्होंने नारद जी के वचन को सुनकर भगवान को अपना पति मान लिया था तब से। और जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई तो पिताजी ने कहा कि नारद जी ने बताया था अच्छा वर है तो ज्यादा इधर उधर जाने की क्या बात, कृष्ण से ही शादी कर ले, विवाह करवा देते अपनी कन्या का। लेकिन रुक्मी बड़ा दुष्ट था। रुक्मी का मित्र था शिशुपाल, और शिशुपाल इतना दुष्ट था, भगवान को गालियां दिया करता था और थक जाए तो पानी पी पी के गालियां दिया करता था। इतना द्वेष करता था भगवान से। भगवान के भाई था ये, भगवान की बुआ का बेटा था ये शिशुपाल, पर भी भगवान से द्वेष कर। इसलिए रुक्मी के मन में भी भगवान के प्रति द्वेष की भावना आ गई। इसलिए जो किसी की निंदा करे परमात्मा की, संतों की, उनका संग कभी न करना, नहीं तो तुम्हारे मन में भी वही बात चली आएगी। इसलिए द्वेष की भावना रुक्मी के हृदय में थी। उसने कह दिया कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, कोई कहता है वसुदेव का बेटा, कोई नंद और यशोदा का,
तो जिसके माँ बाप का पता नहीं, जो राज्य से च्युत कर दिया गया हो, ऐसे के साथ हम अपनी बहन का ब्याह करें? आप बूढ़े हो गए, शांत रहे। पिता को शांत करा दिया और कहा कि हम उसके लिए योग्य वर ढूंढ के लाते हैं। और शाम को पिताजी को कहता है कि महाराज गुरुवार को बारात आ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भीष्मक ने कहा रुक्मी से कि इतना जल्दी तुम ब्याह फिक्स कर रहे कि गुरुवार को बारात भी आ रही है, कौन दूल्हा है? रुक्मी कहते हैं शिशुपाल सही, हमने रुक्मिणी का वागदान कर दिया, अब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल सही होगा। अजो ये खबर रुक्मिणी मैया के कान में पड़ी। रुक्मिणी मैया बड़ी दुखी हो गई, विचार करने लगी कि पर्वत से कूद जाऊं कि यज्ञशाला में जाकर के अपने शरीर को भस्म कर डालूं। और तब भाभियों को बताया। भाभियों ने कहा कि अरे तुम्हारे इस प्रेम के बारे में कृष्ण को पता है भी कि नहीं है, पहले पता तो कर लो। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए और अपने उस संदेश को ब्राह्मण के द्वारा भगवान के द्वारिका में भिजवाया। ब्राह्मण चले आए द्वारिका में, भगवान से मिले। भगवान ने पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी ने कहा कि एक संदेश लाए हैं कुंडनपुर की राजकुमारी विदर्भ देश की रुक्मिणी का। भगवान ने कहा पहले भोजन तो कर लीजिए। ब्राह्मण को भोजन करा करके संतुष्ट करके भगवान ने कहा कि बताओ वो कौन सा संदेश है? ब्राह्मण ने कहा कि प्राइवेट संदेश है, आप ही बस पढ़िए। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं जो ब्राह्मण से हमारी छुपी रहे, आप बताइए क्या बात है। ब्राह्मण ने सारा संदेश रुक्मिणी का पढ़ा। श्रुत्वा गुणान् भुवर सुंदर शृण्वतां ते निर्वस्य कर्ण विवरैर हरतोंगताप। रुक्मिणी ने कहा कि जब से आपके गुण और रूप और सौंदर्य और आपके महिमा को हमने सुना, हमने तो बस आपको कानों से ही देख करके अपना पति मान लिया, आंखों से तो नहीं देखा, बस कान से ही देखा। कर्ण विवरैर हरतोंगताप, इसलिए कन्हैया आप आकर के हमें स्वीकार करो, आपके अतिरिक्त किसी ने हमारा स्पर्श भी किया हम मर जाएंगे। तो भगवान पढ़ करके गदगद हो गए। भगवान के नेत्रों से कुछ बूंद अश्रु के गिर पड़े उस पत्र पर। रुक्मिणी ने कहा कि आप चिंता न करो, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि आप युद्ध करके हमें ले जाए। आप आइए, कुल देवी की पूजा हमारा विधान है कुल में कि कन्या विवाह से पहले कुल देवी की मंदिर जाती है और उसी कुल देवी यात्रा में आप हमारा हरण कर लीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, युद्ध भी नहीं होगा और आप हमें प्राप्त हो जाएंगे। आधी रात को ही भगवान ने बिना किसी को बताए द्वारिका से ब्राह्मण को रथ पर बिठा करके निकल गए। और बलराम जी ने पूछा सैनिकों से कहां गया कन्हैया? बिना बताए चल दिया, बताओ कहां गया दूसरे दिन। तो सैनिकों ने बताया कि महाराज हमें तो पता नहीं कहां गए, हाँ लेकिन ब्राह्मण आए थे विदर्भ कुंडनपुर से। बलराम जी ने सोचा ना तो ब्याह का निमंत्रण आया रुक्मिणी के और न तो कोई खबर आई, तो ये गया कहाँ है? बलराम जी ने सोचा एक बार इसको अकेले भेजा था मथुरा, रणछोड़ बन करके आया, युद्ध से भाग करके आया और सारे संसार में अपनी बदनामी कर ली तीनों लोक में। अरे फिर से गया बिन बताए अकेले, जाने फिर से कौन सा गड़बड़ कर दे, फिर कौन सा बदनामी लेकर के आ जाए। बलराम जी कहे कि सारी सेना सजाओ और सारे यदुवंशियों को लेकर के बलराम जी भी पीछे हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कन्हैया से तो बलराम जी को ज्यादा डर लगता था, वो खूब चिंता करते थे कि जाने कौन सा बदनामी लेके सर आ जाए। तो इधर भगवान पहुंचे और रुक्मिणी मैया ने तो निवेदन किया था कि बिना हल्ला किए शांति से आना है, किसी को खबर न लगे। अब भगवान ने जाकर के ढिंढोरा पीट दिया। अब भीष्मक को जब पता चला, भीष्मक तो बड़े प्रसन्न हुए, रुक्मिणी के रातों की नींद उड़ गई। रुक्मिणी ने शिशुपाल को संदेश भिजवाया और शिशुपाल जो बारात लेकर के आ रहा था, शिशुपाल हाथ मलने लगा कि अब जाने क्या होगा, संसार का सबसे बड़ा चोर आया है, जन्म से ही इसने चोरी करी, कहीं हमारी दुल्हन न चुरा ले जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इधर भगवान चले तो आए, सबको खबर हुई, रुक्मिणी डरने लगी, अब जाने हमारा क्या हो। रुक्मिणी कुलदेवी की यात्रा में मंदिर पहुंची, मंदिर में जाकर के उसने भगवती का दर्शन किया। मैया ने मांगा, भगवती जगदम्बा से निवेदन किया कि हे भगवती कोई युद्ध न हो, कुछ न हो, हमें भगवान प्राप्त हो जाए। रुक्मिणी ने ये वरदान मांग करके देखने लगी कि कभी देखी तो थी नहीं भगवान को। सोचा कि इन सिपाही जो खड़े इन्हीं में से कोई एक सिपाही का वेश बना लिया हो, रक्षक का वेश बना लिया हो, सेवक का वेश बना लिया हो, और सबको एक एक करके देखने लगे। रुक्मिणी जिसको देखती भगवती रुक्मिणी
अब वो सिपाही कहता दूसरे से कि देख तो हमको देख रही है, अपने आप को संभालने लग जाता कि हम बड़े सुंदर है, जो राजकुमारी हमको देख रही है। और देखते ही देखते सारी सिपाहियों की सेना जो रुक्मिणी के सेव संरक्षण के लिए आई थी, सुरक्षा के लिए आई थी, तो सब के सब मोहित हो गए। और इतने में भगवान चले आए। और भगवान जब आकर के रुक्मिणी के समक्ष प्रकट हुए, रुक्मिणी देख करके रोने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा कि देवी ये रोने धोने का टाइम नहीं है। और सैनिक कहते थे देख तो कितनी सुंदर जोड़ी है। और भगवान ने पकड़ा हाथ और दौड़ लगा दी। तीसरा सैनिक कहे देखो कितना सुंदर भाग रहे हैं। और चौथा सैनिक कहे भागना छोड़, देख रथ कितना सुंदर है, घोड़े कितने सुंदर है। और इतने में भगवान ने रुक्मिणी को बिठाया और घोड़ों को हाँक दिया। घोड़े चले वायु वेग से। और इधर सिपाही कहता पांचवा के देख तो घोड़ा तो छोड़, रथ कितनी तेज गति से भागता है, देखो गति कितनी सुंदर है। और छठवें सिपाही ने उसने उसको एक झापड़ मारा, कहा कि अरे मूर्ख, वो कन्या को भगा के लेके जा रहे हैं, हम उसी की सुरक्षा के लिए तो आए थे। सिपाहियों ने कहा कि अरे बड़ी भूल हो गई। सबके सबने पुनः अस्त्र शस्त्र धारण करके भगवान के पीछे दौड़ लगाई। और तब तक तो वायु वेग की गति, भगवान का रथ आगे बढ़ गया था। और भगवान रुक्मिणी को लेकर के जब भाग रहे थे, पीछे से बलराम जी आ गए। और बलराम जी ने सारे सिपाहियों को रोक दिया। और चला के हल मूसल भगवान ने सबको घायल कर दिया। किसी के कमर टूटे, किसी के सर फूटे, सब भागे। और सबने जाकर के रुक्मिणी को बताया, शिशुपाल को बताया कि महाराज छोटा तो छोटा, बड़ा तो उससे भी खतरनाक, प्राण बचा के भागे हैं। किसी के हाथ टूट गए, किसी के सर फूट गए, जाने वो बड़ा भाई क्या करेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो बलराम जी ने अकेले ही सारी सेना रोक दी। रुक्मिणी और शिशुपाल की, रुक्मिणी पर भी लाज बचा कर भागा, नजर बचा करके भागा कि नाक कट जाएगी हमारी। और प्रण किया था कि अगर अपनी बहन को बचा नहीं सका तो निश्चित है कि मैं अपने पिता के घर नहीं आऊंगा। तो रुक्मिणी के पीछे पीछे अस्त्र लेकर के संधान करता है भगवान पर। भगवान ने विचार किया कि देखो पीछे रुक्मिणी बैठी हुई है, जान करके भी ये दुष्ट रुक्मिणी शस्त्र चला रहा है, अस्त्र चला रहा है, बाण चला रहा है, अपनी बहन के भी इसको चिंता नहीं। भगवान ने रथ रोका, सुदर्शन चक्र को भगवान ने प्रकट किया। रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हमें विवाह तो चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे भाई का मरण हो। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से अपमान कर दिया, कवच काट गिराया रुक्मिणी का, आधा सिर गंजा कर दिया, आधी मूंछ काट दी। और पीछे से बलराम जी, बलराम जी ने देखा, बलराम जी ने भगवान को डांट लगाई, कह रहे कन्हैया कि तूने बड़े निंदित कर्म किए, अभी रिश्तेदारी बनी नहीं और तूने दुल्हन के सबसे बड़े भाई का अपमान कर दिया। अब बलराम जी ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कल रुक्मिणी ये न कहे कि हमारे परिवार की तो हमारे ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। भगवान को खूब डांट लगाई, ऐसे ही परिवार चलता है हमारा। तो बलराम जी ने रुक्मिणी को कहा कि देखो देवी, हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो धर्म ही है, कोई चुनौती दे हमको युद्ध करना पड़ता है, क्षमा करो, ये नासमझ है कन्हैया। रुक्मिणी मैया बलराम जी के वचन से संतुष्ट हुई। रुक्मिणी को लेकर के पधारे द्वारिका। भगवान द्वारिका को सुंदर सजाया गया और आज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का मंगल विवाह हुआ है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो द्वारिका को सजाया, रुक्मिणी श्रृंगार करती है और सुंदर भगवान का विवाह आरंभ हुआ। ये भगवान के विवाह में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्नी रे सगाई। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। की जय हो। आइए भगवान का दिव्य विवाह प्रारंभ हो। बोले राधा रमण लाल की जय हो। हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम त्रिकादशवा मरुतः कृष्णे मातरः
जी के हाथों वनमाल हो। चलिए सभी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे झूमते हुए। राधे मैया जी के हाथों वनमाल हो, मैया जी के हाथों वनमाल हो। मंगल गीत गावे सारे सखियां, मैया जी के हाथों वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मैया जी के हाथों वनमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। मैया जी के हाथों वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। ओ गावे सारी सखियां, झुमावे सारी सखियां, गावे सारी सखिया, नचावे सारी सखिया। गावे सारी सखियां, नचावे सारी सखियां, गावे सारी सखिया, नचावे सारी सखिया। मैया जी के हाथों वनमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। मैया जी के हाथों वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मंगल गीत गावे सारी सखियां, मंगल गीत गावे सारी सखिया। मंगल गीत गावे सारी सखिया। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो, रुक्मिणी मैया की जय हो। आइए भगवान के दिव्य पावन विवाह के समस्त गौतम परिवार को बधाई हो। आइए सर्वप्रथम गौतम परिवार मुख्य यजमान आकर के संकल्प पूर्वक जो भी भगवान को समर्पित करना हो सामग्री संकल्प करके भगवान को दान करेंगे। पश्चात आप सब भी विराजित समस्त श्रोता समाज से अनुरोध जो भी तुलसी पत्र पुष्प भगवान को श्रद्धा सुमन समर्पित कर भगवान के इस मंगलमय विवाह में आप सब भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करेंगे। बोले बांके वे हरिलाल की। आइए सभी झूमते हुए और सुंदर टिकावन का कार्य होता रहेगा। पश्चात भगवान के मंगल आरती करेंगे। आज की दिव्य कथा यहीं पर विश्राम होगी। कल भगवान के अन्य भगवान के 16,107 विवाह कल और होंगे। पश्चात दिव्य सुदामा जी के पावन चरित्र के साथ कल की कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। अधिकाधिक संख्या में कल आप सभी सुदामा जी की दिव्य कथा भी श्रवण करने को उपस्थित हो। आइए सभी झूमते हुए पश्चात आरती करके प्रसाद लेकर सभी प्रस्थान करेंगे। यजमान सर्वप्रथम आकर के संकल्प पूर्वक व्यासपीठ पर सामने बिठा करके सुंदर टिकावन का कार्य आरंभ हो। सभी आकर के यथाशक्ति श्रद्धा सुमन समर्पित करते जाएंगे। भूल बांके वे हरिलाल की जय हो। होगे टिकावन के बेरिया
होगी टिकावन के बेरिया नोनी हमर जाही पिया के नगरिया होगे टिकावन के बेरिया होगे टिकावन के बेरिया के होगे हवे टिकावन होगे टिकावन के बेरिया नोनी हमर जाही पिया के नगरिया नोने हमर जाही पिया के नगरिया हो। का तो लाटिका बहिनी सोना चांदी हीरा मोती चंदन के पलना सुरता दिवाही बहिनी खेलन कूदन अंगना तोर राखी के बंधना सुरता दिवाही बहिनी खेलन कूदन अंगना तोर राखी के बंधना तो लटिका बहने महल अटरिया वो चंदन के पलना सुरत देवाही बहिनी खेलन गोदन अंगना तो राखी के बंधना सुरता देवाही बहिनी खेलन कूदन अंगना तोर राखे के बंधना होगे टिकावन के बेरिया नोने हमर जाही पिया के नगरिया बेटी हमर जाही पिया के अगनवा हो। जनगढ़ बहनी काटा गुड़ माँ झनगढ़ काटा बहिनी कभू तोरे गोड़े माँ हावयस सब बहिनी जगमग राह घर दुआरिया तो पचहर के कौन तोला टिक धेनुगार के ओ दही कौन तोला टिक धेनुगार ताई तोला टिक बेटी अचहर पचहर वो अचहर पचहर के गदा तोला टिक धेनुगार वो नोनी दादा तोला टिक धेनुगार
दाई तोला टिकनोनी अचहर पचहर ओ अचहर पचहर के दादा तोला टिकनुगा के आवो नोने दादा तोला टिकनुगा बरतरी खड़े है बरतिया बरतरी खड़े है बरतिया बरतर खड़े है बरतिया के निमोतरी खड़े है कहा निमोतरी खड़े है कहा ऐसन सैया नीर मोहिया ऐसन सैया नीर मोहिया के चला चला कहते बरा चला कहते बरा दे तो दाई अस्सी वो रुपैया ओ अस्सी वो रुपैया के सुंदरी लाने हो बिहार के दुल्हन लाने हो बिहार दे तो दाई अस्सी वो रुपैया के अस्सी वो रुपैया के सुंदरी लाने हो बिहार के उदय सुंदरी लाने हो बिहार पन तोर टिकनोनी अचहर पचहर कौन तुल टिकनोनी अचहर पचहर की कौन तोला टिकै धेनुगा बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पश्चात जो है भगवान के दिव्य मंगल आरती हम आप सभी करेंगे और आज के मंगल में भगवान के दिव्य विवाह में आइए झूमते हुए भगवान के दिव्य विवाह को सानंद भगवान के इस दिव्य कथा में समर्पित करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी खड़े होकर के दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक मेरे दुल्हन बने दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक मेरे दुल्हन बने दूल्हा बने रे नंदलाल दोनों हाथ उठा के दुल्हन बनी दूल्हा बने रे नंदलाल के रुक मेरे दुल्हन बने दूल्हा बने रे नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी सभी झूमते हुए दोनों हाथ उठा के दुल्हन बनी है दुल्हन बनी दुल्हन बनी है दुल्हन बनी हाँ दुल्हन बनी है भैया दुल्हन बनी दुल्हन बनी है भैया दुल्हन बनी जय हो। बने रे नंदलाल दूल्हा 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 बने रे नंदलाल बधाई हो। मेरे दुल्हन बनी दूल्हा बने रे नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी
अरे रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी दोनों है हाथ उठा के सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी जी सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी जी सतरंगी साड़ी। अरे पीतांबर रहो पीतांबर, जय हो पीतांबर नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी। श्री राधे बोल बाटे बिहारी लाल की जय हो अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा के बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे शाम की शादी है, 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 आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, मिले रुक्मिणी को मोहन, खुशी से नाचे है मन, मिले रुक्मिणी को मोहन, खुशी से नाचे है मन, मिले रुक्मिणी को मोहन, खुशी से नाचे है मन, मिले रुक्मिणी को मोहन। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी श्री है। राधे दोनों हाथ उठा के हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर श्री राधे जय हो। जय हो हरि बोल।
मुकुट निराला गले बैजंती माला मोर का मुकुट निराला गले वैजंती माला चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंद लाला चांद का रूप है इनका बड़ा सुंदर नंद लाला मोर का मुकुट निराला गले बैजंती माला मोर का मुकुट निराला गले वैजंती माला चांद सा रूप है इसका बड़ा सुंदर नंद लाला चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंद लाला श्री रामा और मधुमंगल ने श्री रामा और मधुमंगल ने धूम मचाई है आज मेरे शाम के शादी है आज मेरे शाम के शादी है आज मेरे शाम के शादी है शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे दोनों हाथ उठा के आज मैं शाम की शादी है आज मेरे 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 शाम की शादी है बोल बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम अरे कान्हा माय डियर मस्ताना जय हो बाई गॉड दीवानों का दीवाना आए हरि बोल झूमते हुए श्री राधे कान्हा माय डियर मस्ताना बाई गॉड दीवानों का दीवाना ओ माय गॉड दीवानों का दीवाना बाई गॉड दीवानों का दीवाना माय गॉड दीवानों का दीवाना आई एम सॉरी लेट पहचाना 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 बाई गॉड दीवानों का दीवाना माय गॉड दीवानों का दीवाना बाई गॉड दीवानों का दीवाना ओ माय गॉड दीवानों का दीवाना श्री राधे दोनों हाथ उठा के हरि बोल दीवानी थी मीरा पिया विष का प्याला तो प्याले में आया नजर नंद लाला दीवानी थी मीरा पिया विष का प्याला तो प्याले में आया नजर नंद लाला तो प्याले में आया नजर नंद लाला फैजल का वो पी गई पैमाना फैजल का वो पी गई पैमाना बाई गॉड दीवानों का दीवाना बाई गॉड दीवानों का दीवाना बाई गॉड दीवानों का दीवाना श्री राधे हरि बोल जिधर से भी गुजरो अर्ज सनाह जाओ जहाँ भी रहो सामने श्याम पाओ जिधर से भी गुजरो अर्ज सनाह जाओ जहाँ भी रहो सामने श्याम पाओ जहाँ भी रहो सामने श्याम पाओ हाँ स्वीट सॉन्ग मुरली का तराना स्वीट सॉन्ग मुरली का तराना बाई गॉड
दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। कान्हा माय डियर मस्ताना, कान्हा माय डियर मस्ताना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, ओ भाई गॉड दीवानों का दीवाना, ओ भाई गॉड दीवानों का दीवाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की मंगल आरती करें, भगवान के दिव्य विवाह की आप सबको मंगल बधाई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम जलेन जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यं व्यापतं ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम मृदगुं हविः प्रजननं मेऽस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनिं प्रजासनिं वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेत असमासुधत्त। आइए सभी अपने अस्थायी स्थान पर खड़ा हो जाएं, भगवान की मंगल आरती होगी। आरती कुंज विहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, रतन में ठाड़े बनमाली। लतन में ठाड़े बनमाली, रतन में ठाड़े बनमाली। लतन में ठाड़े बनमाली, लतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित जब श्यामा प्यारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के।
आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कल्याण शिव गंगा कलिहारी शिव रंगा स्मरण ते हो तमो भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसीस बसीस जटा के बीच हरे अग कीच चरण जब श्री बनवारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु चहूद से गोपी ग्वाल धेनु चहों जस गोपी ग्वाल धेनु बज रहे वृंदावन वेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहूद से गोपी ग्वाल धेनु चहों जस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृद मंद चांदनी चंद कटक वव फंद तेर सुन दीन बिहारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की राधे कृष्ण मुरारी की ओ आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि ओ मंदार माला रे माला कुलितालिकाये कपाल माला चित शेखराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो सदका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अरे नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा मेरे अज्ञान दरस रहे अब तो आजा नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अरे आजा आजा गाना बनवाने आजा आजा गाना गिरधारी ओ आजा आजा मोहन बनवाने आजा आजा गाना गिरधारी अरे नटखट मुरली वाले गोकुल के राजा मेरे अज्ञान दरस रही अब तो आजा नटखट मुरली
वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अरे तेरी मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। तेरी मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। जय जय श्री राम। जय श्याम। हरि ओम पूर्वस्वा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। महारार्तिक्यं समर्पयेत् जलेन सतलेन करणं पुष्पाभिदेव वंदनम परिक्रमायां। सभी अपने यथा स्थान परिक्रमा करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पगे पगे। प्रदक्षिणायां समर्पयामि आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि। हस्तो प्रक्षालनम नैवेद्यम। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। सभी को अक्षत पुष्प वितरण करवा दीजिए। हरि ओम त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। हस्तोक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा सभी हाथ जोड़ करके जिनके पास अक्षत पुष्प न पहुंचा हो कर को ही श्रद्धा सुमन बना करके भगवान के सुंदर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचंद्र यद्रा पूर्वे साध्या संत देवाः सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणिधरम परमानंदम धरणिधरम भजनंद कुमारम पूर्णकामम अत्यभिरामम प्रीतकरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्वविचारम ब्रह्मपरम तत्वविचारम ब्रह्मपरम सुंदरवारिकवदनम निर्जितमदनम आनंदसदनम मुकुटधरम गुंजाकृतहारम विपिनविहारम परमोदारम चिरहरम वल्लभपटपीतं कृतोपनीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। तुम हो गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय की देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी श्वास भर। तुम हो काया, मैं हूँ छाया। तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम प्रलय की देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो। मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम क्षुधा, मैं प्यास हूँ।
तुम प्रलय की देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। शेवंतिका वपुल चंपक पटलाब्जे, पुन्ना गजादि करवील रशाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अवाहनं न जानामि तवर्चनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसंभवा, त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापहरो हरि। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुशुद्ध विचार, पुष्पांजलि अर्पण करो दीनानाथ करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा, गृहाणां जगदीश्वरा। अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण महाराज की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। आदि शक्ति माँ जगदम्बा मैया की जय। आदि शक्ति माँ महामाया मैया की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। सतभनिया मैया की जय। बूढ़ा महादेव भगवान की जय। गणापति हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।